नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है खनिज के बारे में, यानी मिनरल्स के बारे में। दोस्तों, आज की हो जाती है हमारी पहली क्लास। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं खनिज यानी मिनरल्स के बारे में जानेंगे, और आज की होगी हमारी दूसरी क्लास, क्योंकि कल की क्लास में भी हमने दोस्तों थोड़ा बहुत जो इसके बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लौह धातुएं और अलोह धातुएं क्या होती हैं। लौह धातुओं की यदि बात की जाए तो जिनमें जो है लोहे का अंश पाया जाता है उनको लौह धातु कहा जाता है। अलोह धातु उन्हें कहा जाता है जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। तो बस इतना फर्क होता है लौह धातु में और अलोह धातु में। अब कौन कौन सी लौह धातु और अलोह धातु हैं तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग लौह धातु और इधर अलोह धातु। अब सबसे पहले बात करते हैं लोह धातु है, जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन और मालिब्डेनम। तो इन सभी में जो है दोस्तों लोहे की मात्रा जो है पाई जाती है, तो इसलिए इनको लौह धातु कहा जाता है। जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीज है, क्रोमियम, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन, मालिब्डेनम। और यदि अलोह धातुओं की बात की जाए जैसे सोना यानी गोल्ड है, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा और बॉक्साइट। तो दोस्तों, इन सभी में जो है लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको जो है अलोह धातु जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी अलोह धातु जैसे सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, तांबा और बॉक्साइट। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, आणविक खनिज कौन से हैं। तो अधात्विक खनिज की हम बात करते हैं। अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती, जैसे डायमंड है, अवरक, चूना पत्थर और जिप्सम। क्या इनमें धातु पाई जाती है? नहीं, तो इसलिए इनको अधात्विक खनिज जो है कहा जाता है। आणविक खनिज की यदि बात की जाए जिनसे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे दोस्तों थोरियम है, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम और बेरिलियम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये अधात्विक खनिज और आणविक खनिज है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। जैसे आणविक खनिज में थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम और बेरिलियम। लौह अयस्क की हम बात करते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं खनिज वाले चैप्टर में से लौह अयस्क से पूछे जाते हैं। तो लौह अयस्क की यदि हम बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं लौह अयस्क, जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट, लिमोनाइट है और सीडेराइट। तो इन 4 भागों में हम बांट कर जो है लौह अयस्क को पढ़ते हैं। अब इनमें से पता लगेगा कि कौन सा लोहा जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, भारत में कौन सा लोहा पाया जाता है और कौन सा जो है बेकार क्वालिटी का लोहा पाया जाता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मैग्नेटाइट की। मैग्नेटाइट की यदि बात करते हैं तो ये काले रंग का लौह अयस्क होता है। और इस मैग्नेटाइट लोहे में जो है लोहे की धातु कितनी होती है? 72% होती है। और ये जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट लोहा। हेमेटाइट की यदि बात की जाए तो भारत में जो है 80% पाया जाता है। तो हेमेटाइट लोहा जो है भारत में जो 80% लोहा पाया जाता है हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लौह अयस्क जो है पाया जाता है, जिसमें लौह धातु होती है 60 से 70%। और ये लाल और भूरे रंग का होता है। कैसा दोस्तों? लाल और भूरे रंग का होता है। तो ये आपको याद रखना है। जो मैग्नेटाइट है ये काले रंग का लोहा होता है और इसमें लौह धातु होती है 72%। और ये जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। लेकिन हेमेटाइट की यदि बात करेंगे दोस्तों, हेमेटाइट भारत में 80% पाया जाता है और भारत में जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला लौह अयस्क है हेमेटाइट। और इस हेमेटाइट में लौह धातु यानी लौह अयस्क कितना पाया जाता है? 60 से 70%। और ये जो है लाल और भूरे रंग का होता है, जबकि मैग्नेटाइट काले रंग का होता है। अब लिमोनाइट की हम बात करते हैं। लिमोनाइट तो ये निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है, यानी मध्यम कोटि का लौह अयस्क है। ये पीले रंग का होता है, जिसमें लौह धातु जो है 40 से 60% होती है। सीडेराइट की बात की जाए तो इन चारों में जो है सबसे बेकार क्वालिटी का होता है, जिसमें 80% से कम लौह अयस्क पाया जाता है और इसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं। निम्न कोटि का लौह अयस्क जो है इसको माना जाता है।
तो ये चारों जो है लो अयस्क के प्रकार आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। कौन सा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जिसमें मैग्नेटाइट की हम बात करेंगे तो ये जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। हेमेटाइट भारत में 80% पाया जाता है और साथ ही भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लिमोनाइट जो है ये मध्यम क्वालिटी का होता है, जो कि 40 से 60% इसमें लो धातु होती है। और जबकि सीडेराइट जो है सबसे बेकार क्वालिटी का माना जाता है, जिसमें 40% से भी कम लो अयस्क होता है। अब लो अयस्क की यदि बात की जाए तो लो अयस्क जो है किन चट्टानों में पाया जाता है? तो लो अयस्क जो है धारवाड़ चट्टानों में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों? धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। अब लो अयस्क के प्रमुख क्षेत्र जहाँ से लो अयस्क निकाला जाता है, तो कहाँ कहाँ से जो है लोहा निकाला जाता है भारत में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी खान यानी माइंस लिखी हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत के प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र। जैसे बेलाडीला की खान है, तो बेलाडीला की खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित है। यहाँ से हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है और ये जो है भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो जो बेलाडीला की खान है ये जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित है और यहाँ से जो है हेमेटाइट लो अयस्क निकाला जाता है और ये जो है भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। डल्ली राजहरा की जो पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? डल्ली राजहरा की जो पहाड़ी है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है, लोह अयस्क। गुरु महिसानी दोस्तों, गुरु महिसानी की बात की जाए तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। बादाम पहाड़, तो बादाम पहाड़ की बात की जाए तो यहाँ से हेमेटाइट लो अयस्क निकाला जाता है और ये उड़ीसा में है बादाम पहाड़। कुद्रेमुख की हम बात करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटाइट लो अयस्क निकाला जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। तो ये आपको याद रखना है, जो कुद्रेमुख है यहाँ से मैग्नेटाइट लो अयस्क निकाला जाता है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। अब राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में कौन कौन से स्थान है जहाँ से जो है लो अयस्क निकाला जाता है? जैसे नाथरा की पोल, थोर एंड हुंडेर, ये जो है लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। जो राजस्थान में ये जगह पड़ती हैं, जैसे नाथरा की पोल, थोर व हुंडेर, यहाँ से जो है लो अयस्क निकाला जाता है और ये लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। नाथरा की पोल, थोर व हुंडेर, तो ये आपको याद रखना है। और ये तीनों जगह कहाँ पे पड़ती हैं? राजस्थान में देखने को मिलती है तीनों जगह। बाबा बूदन की पहाड़ी, तो बाबा बूदन की पहाड़ियों की बात की जाए और साथ ही कुद्रेमुख में बेल्लारी, तो ये तीनों जगह जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में। और यहाँ से मैग्नेटाइट लो अयस्क जो है निकाला जाता है। तो ये आपको याद रखना। अब आपको पता लगा होगा कि लोहा जो है कहाँ कहाँ से निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जिंक यानी जस्ते के बारे में बात कर लेते हैं। जिंक का उत्पादन यानी किस राज्य में जिंक निकलता है? जस्ते की हम बात करते हैं तो जस्ते का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है राजस्थान में जो है जस्ता निकलता है। प्रमुख खाने यानी मेजर माइंस कौन कौन से है? तो उदयपुर की जाबर खदान है, साथ ही भील बाड़ा की रामपुरा अगूचा और राजसमंद की राजपुरा दरीबा से। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जस्ते की। जो जस्ते के लिए जो है प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। प्रमुख खदानें जैसे उदयपुर की जावर खदानें हैं, भीलवाड़ा की रामपुरा अगूचा और राजसमंद की जो है राजपुरा दरीबा। तो यहाँ से जो है क्या जस्ता यानी जिंक जो है निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब जिंक यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे? उदयपुर के यानी राजस्थान के उदयपुर में है। इसको ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था और ये जो है राजस्थान के रामपुरा अगूचा क्षेत्र में, रामपुरा अगूचा क्षेत्र में पड़ती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब चांदी यानी सिल्वर के बारे में देख लेते हैं। चांदी यानी सिल्वर की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सिल्वर के मामले में। राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित जावर खदान है जहाँ से चांदी निकलती है। भीलवाड़ा की रामपुरा अगूचा खदान और राजसमंद की राजपुरा दरीबा खाने मुख्य हैं जहाँ से जो है चांदी
मिलती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था चांदी यानी सिल्वर। सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है चांदी के मामले में राजस्थान है। राजस्थान के उदयपुर के पास जो है स्थित जाबर खदान है, और साथ ही भीलवाड़ा की जो है रामपुरा आगूचा खदान, और राजसमंद की जो है राजपुरा दरीवा खदानें मुख्य हैं चांदी के लिए। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। तो यहाँ से जो है चांदी वगैरह निकलती है। अब कल को जो है गोल्ड यानी सोने के बारे में, डायमंड के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।